मुस्लिम ममालिक और OIC ने सोमालिया की वहदत के खिलाफ इसराइल का हालिया इकदाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भी वफाकी जमहूरिया सोमालिया की खुदमुख्तारी की भरपूर हिमायत करते हुए OIC के मौकिफ की तायीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइली इकदाम बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत से मुतल्लिक OIC और मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान जारी। इसराइल का इकदाम आलमी कवानीन की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी कहते हैं, पाकिस्तान मुश्तरका बयान जारी करने वाले ममालिक में शामिल। तर्जमान के मुताबिक OIC और 20 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने सोमाली लैंड को इसराइल की जानिब से तस्लीम करने के इकदाम को सख्त अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल का यह इकदाम बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है और हार्न ऑफ अफ्रीका, बहरा अहमर और आलमी अमन और सलामती पर संगीन असरात मुरतब करेगा। तर्जमान के मुताबिक तमाम ममालिक ने वाज़ेह किया कि रियासतों के हिस्सों को तस्लीम करना खतरनाक मिसाल कायम करता है और ऐसे इकदाम सोमालिया की वहदत, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए नाकाबिले कबूल हैं। यह इकदाम इसराइल की तोसी पसंदाना पॉलिसी की अक्कासी करता है और फलस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से जबरदस्ती बेदखल करने की किसी भी कोशिश से जोड़ने को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है। और भारतीय शहरी दुनिया में फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 2025 में 81 ममालिक से 24,600 भारतीयों को मुल्क बदर किया गया। सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने 10,000 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हजारों भारतीय शहरियों को वापस भेजा गया। भारतीय शहरी फ्रॉड और वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी में सबसे आगे। 81 मुल्कों ने रवां बरस 24,600 भारतीयों को वापसी की राह दिखा दी। सबसे ज्यादा भारतीय सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। खलीजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सऊदी हुकाम ने सबसे ज्यादा 10,884 भारतीयों को फ्रॉड और वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुल्क बदर किया। रियाद से 7,019 और जद्दा से 3,865 भारतीय पकड़े गए। ट्रंप इंतजामिया भी भारतीय शहरियों की बदउनवानियों से सख्त नाला। अमेरिका ने 3,800 भारतीयों को तैयारों में भरकर वापस रवाना किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1,469 भारतीयों को अपने मुल्क से निकाल दिया। म्यांमार और कम्बोडिया ने साइबर क्राइम और जाली नौकरियों के स्कैंडल में मुलविस सैकड़ों भारतीय शहरियों को पकड़कर वापस भेज दिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी सैकड़ों भारतीयों की वापसी हुई। भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। 2024 और 25 में मुसलमानों और मसीही बिरादरी के साथ रिकॉर्ड नफरत अंगेज वाक़यात पेश आए। नफरत को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सेंटर फॉर स्टडी के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात हिंदुत्व सोच की अक्कास है। अक़लियतों के साथ सबसे ज्यादा नारवा सलूक बीजेपी रियासतों में हुआ। भारत में मुसलमानों और मसीही बरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम और तशद्दुद में इजाफा संगीन मसला बन चुका। सेंटर फॉर स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान भारत में मसीहियों और मुसलमानों पर रिकॉर्ड हमले हुए। 20 रियासतों में अक़लियतों पर मजालिम ढाए गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में मुल्क में 1,165 तस्दीक शुदा नफरत पर मबनी वाक़यात हुए, जिसमें 1,050 वाक़यात मुस्लिम दुश्मनी के थे। अक़लियतों के साथ सबसे ज्यादा नारवा सलूक बीजेपी की रियासतों में हुआ, जिनकी तादाद 234 है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी मुसलमानों और मसीही बरादरी के लिए गैर महफूज है, जहां 41 नफरत पर मबनी वाक़यात पेश आए। 2024 में पेश आने वाले वाक़यात 2023 के मुकाबले में 74% ज्यादा हैं। इन वाक़यात की 995 वीडियोज़ वायरल की गयी, जिसमें सियासी रैलियाँ, मजहबी जुलूस, एहतजाजी मुजाहिरे और इंतखाबी मुहिम शामिल थीं, जिनका मकसद अक़लियतों को हिरासा करना था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनके इत्तेहादी योगी भी नफरत का प्रचार करने में पेश रहे। 2024 और 25 में क्रिसमस के दौरान इबादतगाहों, घरों और इज्तिमाआत पर सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए। 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर मसीही बरादरी के साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया, जिसकी मकामी और आलमी सतह पर पुरजोर मजम्मत की गई, लेकिन मोदी सरकार पर कोई फर्क न पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतों के साथ पेश आने वाले नफरत के वाक़यात भारतीय जनता पार्टी और RSS की हैवानियत पर मबनी सोच की वजह से पेश आ रहे हैं। एक दहाई के दौरान मसीही बरादरी और मुसलमानों के खिलाफ 500% हेट स्पीच के वाक़यात पेश आए। हर रोज 3 से 4 वाक़यात मामूल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नफरत को फैलाया गया। इसे मुसलमानों के खिलाफ हथियार बनाकर उनकी जिंदगी अजीरन की गई। सिर्फ मुसलमान और मसीही बरादरी ही हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना नहीं बनी, बल्कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों पर भी मजालिम ढाए गए। सैकड़ों अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में कहा गया है, भारत में अक़लियतों के साथ पेश आने वाले नफरत अंगेज वाक़यात मोदी हुकूमत की हिंदुत्व सोच की अक्कासी करते हैं, जो खित्ते के लिए शदीद खतरा है।
जबकि पाकिस्तान सिफारती मैदान का अहम खिलाड़ी भारत को पीछे धकेलकर अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर लिए। बरतानवी अखबार ने भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट में लिखा, जून में फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। कई ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को बेहतर तजारती रियायतें मिली। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। एक और आलमी अखबार का एतराफ। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस पेशरफ्त की बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट बम हमले में मुलव्विस दाइश खुरासान के अहम दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और बर वक्त अमरीका हवालगी है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान किया। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती रियायतें मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम को ओवल ऑफिस में मुलाकातों का मौका भी मिला। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक के रद्द अमल ने वाशिंगटन में दोनों की पोजीशन को वाज़ेह किया। भारत ने अमरीकी सालिसी से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। सदर ट्रंप ने उन्हें गजा जंग बंदी मुआहदे के मौके पर अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर भी पेश किया। पाकिस्तान के खलीजी मुमालिक ईरान और सऊदी अरब के साथ भी करीबी ताल्लुकात। अमेरिका को दरपेश अहम मादनियात की जरूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान ने तकरीबन $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की पेशकश की। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया की नंबर 1 चॉइस पाकिस्तान है। वफाकी हुकूमत ने रियासत मुखालिफ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए भगोड़े आदिल फारूक राजा पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होने पर इकदाम उठाया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत आयद की गई। आदिल फारूक राजा पर सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिए और कलदम तंजीमों के प्रोपेगेंडे की मुआवनत का इल्जाम है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 4th शेड्यूल में शामिल अफराद पर सफरी पाबंदियां, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और शनाख्ती दस्तावेजात मनसूख करने समेत सख्त कानूनी इक़दामात किए जा सकते हैं।